सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट का 16वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल, संस्थापक एंड सीईओ सार्थक, श्री लव वर्मा, पूर्व सचिव भारत सरकार, श्री संदीप वर्मा, सीईओ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, विजय कलंत्री जी, श्री किशन कालरा जी, सलाहकार बोर्ड सदस्य सार्थक सलाहकार बोर्ड के सदस्य, कॉर्पोरेट जगत तथा एनजीओ के प्रतिनिधि, दिव्यांग भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट को 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आज पूरे देश में 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं हमारे सैन्य दलों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सार्थक यह डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल के सपनों की अभिव्यक्ति है, जिन्होंने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए खुद का जीवन समर्पित कर दिया है। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल एक क्वालिफाइड दंत चिकित्सक है। वर्ष 2004 में अपनी दृष्टि खोने के पश्चात 4 साल के अंदर उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और सक्षमीकरण का महान कार्य आरंभ किया। यकीनन कोई भी व्यक्ति अचानक दृष्टि खोने के बाद आत्मविश्वास खो बैठता है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल अपने ऊपर बीती गंभीर आपदा को देश के सभी दिव्यांगों के लिए एक अवसर में बदल दिया। दंत चिकित्सक बने रहते तो संभवतः डॉक्टर अग्रवाल 100,000 लोगों को सेवा दे पाते, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं को पार करके दिव्यांगों के लिए भारत का सबसे बड़ा एनजीओ का संगठन का निर्माण कर दिखाया। पिछले 16 वर्षों में सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह विकसित हुआ है। जैसा कि बताया गया है कि सार्थक के आज 20 राज्यों में 25 केंद्र हैं। संस्था ने अब तक 20 लाख लोगों तक पहुंचाई है, 70,000 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है और हजारों दिव्यांग उम्मीदवारों को नौकरी दिलाई है। यह एक असाधारण उपलब्धि है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस संसदीय समिति का अध्यक्ष था जिसने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 का मसौदा तैयार किया था। समिति ने देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर दिव्यांग लोगों के लिए कार्य कर रहे संस्थानों का दौरा किया था तथा दिव्यांगों से उनकी समस्या की जानकारी ली थी। आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कितने प्रकार की दिव्यांगता हमारे देश में है। समिति ने विकलांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 40 से अधिक कर दिया है। संभाषण और भाषा विकलांगता और विशिष्ट अधिगम विकलांगता को पहली बार जोड़ा गया है। एसिड अटैक पीड़ितों को भी दिव्यांग श्रेणी में शामिल किया गया है। बौनापन, मांसपेशियों की दुर्बलता को निर्दिष्ट विकलांगता की अलग श्रेणी के रूप में दर्शाया गया है। विकलांगता की एक नई श्रेणी में रक्त विकार, यानी हम डायबिटीज को भी विकलांगता में जोड़ दिए हैं। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल रोग भी शामिल किए गए हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सार्थक सीडीबी के साथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर अपना IPO 0.0 प्रिंसिपल लॉन्च कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक पहल है और यह जानकर खुशी हो रही है कि सार्थक इस प्रयास में अपने एनजीओ भागीदारों को शामिल करने जा रहा है। हर साल मुंबई में मैराथन का आयोजन होता है। इसी जनवरी में मैंने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया था। आपको आश्चर्य होगा, देश के सैकड़ों एनजीओ इस मैराथन के मंच का उपयोग करके
विभिन्न नेक सामाजिक कार्यों के लिए करोड़ों रुपयों का धन जुटाते हैं। महाराष्ट्र के लोग बहुत उदार हैं। अगर आप उनके पास सही प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो वे निश्चित ही मनोयोग से सहयोग करेंगे। बहनों और भाइयों, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में 100 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन हैं, यानी विश्व में लगभग हर 8वां व्यक्ति किसी न किसी रूप में दिव्यांगजन है। भारत की लगभग 2.21% से अधिक जनसंख्या दिव्यांग है। जनगणना के इतिहास में पहली बार इस वर्ष भारत में डिजिटल जनगणना होने जा रही है। मुझे विश्वास है कि इससे हमें देश में दिव्यांग व्यक्तियों की सही संख्या जानने में मदद मिलेगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो यह जानकारी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी नीतियों को डिजाइन करने में मदद मिलेगी। सभी दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से एक गरिमापूर्ण और क्रियाशील जीवन व्यतीत कर सके, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। आने वाले भविष्य में दिव्यांग लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी बहुत बदलाव लाने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि विकलांगता केवल एक असुविधा होगी, बाधा नहीं। मुझे खुशी है कि सार्थक ने अपनी सहायक कंपनी नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता भी हासिल की है। सामान्य और सक्षम व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र गलत तरीके से प्राप्त करके विभिन्न सेवाओं में प्रवेश न करें, इस दृष्टि से हमें सजग रहना होगा। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र देने वाले और लेने वाले दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट से बहुत ही उम्मीद है। मैं आशा और कामना करता हूं कि सार्थक दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में वैश्विक मानक स्थापित करेगा। मैं अब कई बार में इस बात को कह चुका हूं, लोग तो अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वही सही व्यक्ति है। अगर भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, अब जैसा हिंदू धर्म के अनुसार कहते हैं कि करोड़ों योनि में जाने के बाद आखिरी में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और पता नहीं हम पिछले जन्म में कितने बार किस योनि में जन्म लिए, कितनी तकलीफें पाए, हम नहीं जानते। लेकिन अगर हमको मनुष्य बनाया है भगवान ने, तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमको सार्थक से जुड़ना चाहिए। हम गरीब लोगों की सेवा करें। अगर डॉक्टर अग्रवाल की जगह कोई दूसरा होता तो मुझको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो विकलांग हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे दूसरे के सहारे चलना पड़ता है, घर में बैठ जाता। लेकिन मैं अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी कमजोरी को मजबूती में बदला है, और आज ये सार्थक, मुझे विश्वास है कि देश में ही नहीं, ये संस्था अंतरराष्ट्रीय बनेगा, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। 16 साल की जो जर्नी जरा उसके बारे में बताना चाहेंगे। तो सार्थक ने जो शुरुआत जब किया था तो हम लोग दिव्यांगजनों को कंपनियों में नौकरियां नहीं थी, और अभी 16 साल बाद अगर देखें तो कंपनियां ज़्यादा हैं, मतलब नौकरी देने वाले 5000 कंपनियां हैं। तो एक रिवर्स हो गया, जो शुरुआत में एक भी कंपनी नहीं थी, 5000 है। और किसी भी तरह की दिव्यांगता को, चाहे वो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड है, सबके लिए नौकरियाँ। तो सार्थक की जर्नी में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ कि जो प्राइवेट कंपनियों में जो नौकरियाँ नहीं थी वो अब भरपूर मात्रा में हो गई है, और हर दिव्यांगजन जो काम करना चाहता है उसके लिए पूरा एक मार्केट प्लेस तैयार हो गया है। So, इस सेकंड में यहाँ देख रहा हूँ PWS प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विस एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल एम्प्लॉयमेंट, और क्या कुछ टारगेट है ऐसा बदलने?
अभी हम लोग सार्थक में जैसे आपने बताया स्किल एम्प्लॉयमेंट के अलावा हम लोग छोटे बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन सेंटर चलाते हैं। जो बच्चे हु आर बोर्न विद डिसेबिलिटी उनको पहले ही हम लोग अगर आइडेंटिफाई कर लें तो डिसेबिलिटी को मिनिमाइज करते हैं, तो वो हम लोग अर्ली इंटरवेंशन 11 सेंटर्स चला रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर हम बच्चे को शुरुआत में ही पकड़ लें तो उसकी डिसेबिलिटी को ही कम कर सकते हैं ताकि वो इंटीग्रेट हो जाए। और उसके अलावा हम लोग जैसे अपनी वीडियो में देखा कि 3 तरह के डिजिटल सोल्यूशन है। एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे देश में सूचना का ही अभाव रहता है, पर बच्चों को पता नहीं होता कौन से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा, कौन सा स्कूल है, तो वो सारी चीज़ें एक ही ऐप में डाल दी, एक ऐप सारथी जिसमें उनको मिल रही है। और अगर वो ऑनलाइन, क्योंकि अभी कोविड के बाद से ऑनलाइन का जमाना है, तो घर बैठ के ही वो अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी, स्किल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो ज्ञान सारथी एक मोबाइल ऐप आ गया है। और नौकरी पाने के लिए भी सरकारी और गैर सरकारी एक रोजगार सारथी जॉब पोर्टल है जिसको करीब 50,000 से ज़्यादा दिव्यांग बच्चे यूज कर रहे हैं। आपको एक मैं ना इसका अलग सा दृष्टिकोण देता हूँ जी। डॉक्टर साहब ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर में पहले नौकरियां नहीं थी, अब अत्यधिक नौकरियां हैं। क्यों है ऐसा? क्या विशेष है दिव्यांगजनों में? मैं आपको बताता हूँ। मैं और आप अगर हम काम करेंगे तो क्या होता है, 5, 7, 10 मिनट बीच बीच में ब्रेक लेकर के फोन पे चेक करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो दिव्यांगजन होता है उसकी एफिशिएंसी एक आम आदमी के बराबर न होकर के उससे अत्यधिक ज्यादा है। तो अगर एक आदमी, तो हमने ये देखा कि होटल्स में वो रूम बनाने का काम करते हैं। एक अगर साधारण व्यक्ति एक दिन में 22 रूम बनाएगा, जो दिव्यांग हमारा मित्र है वो कम से कम 30 बनाएगा। तो 25 से 30% काम उसी सैलरी में वो दिव्यांग बच्चा कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ दिव्यांगजन। तो वो कोई भी चैरिटी नहीं कर रहा, दे आर ब्रिंगिंग मोर एफिशिएंसी। दूसरा चीज, आप जब एक साधारण व्यक्ति होते हैं, मैं साधारण व्यक्ति, हम लोग गप्पा गोष्ठी में थोड़ा समय निकालेंगे। दिव्यांगजन गप्पा गोष्ठी नहीं करते, तो उनका समय नहीं निकलता। तीसरा चीज, आपके पास ये जॉब छूटा, दूसरा जो जॉब आ जाएगा, तीसरा जॉब आ जाएगा। दिव्यांगजन के पास अपॉर्चुनिटीज अब तक लिमिटेड थी, तो वो मेहनत ज्यादा करता। तो देयर इज इकोनॉमिक्स इन हायरिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सब आपसे जानना चाहता हूँ, आज भी हमारे समाज के अंदर दिव्यांगजन जो है अगर किसी जॉब के लिए जाता है, उनको भेदहीन दृष्टि से ही देखा जाता है, उनको नकारा जाता है किसी न किसी कारण से। क्या ऐसा कोई मुहिम चलाना चाहिए जिससे लोग उन्हें अपनाए? बिल्कुल, देखिए ये सिचुएशन 2008 में थी, बट अगर आप मार्केट में रिसर्च करके देखेंगे कि करीब जो हमारे देश की 5,000 बड़ी कंपनियां हैं वो दिव्यांगजन अगर इंटरव्यू देने जाएं, अप्लाई करें तो उनको स्वागत करती हैं, उनको घर तक जाके भी लेके आती हैं, उनको ट्रेनिंग भी देती हैं, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देती है। तो आई थिंक काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई हैं। और उसमें चैलेंज कंपनियों का नहीं था, वो अवेयर नहीं थे। जैसे अगर हम बात करें कि हम अगर पब्लिक प्लेस पे देखें, मॉल के अंदर, बस क्योंकि हमारा सिस्टम इनएक्सेसिबल है तो वो बाहर नहीं निकलते थे, तो उनको पता नहीं था कि कैसे बच्चे नौकरी करेंगे। बट धीरे धीरे 16 वर्षों में उनको अवेयरनेस हो गई। सिद्धार्थ जी ने जैसे बताया, उनकी क्षमताओं के बारे में मालूम चल गया, उनकी कैपेबिलिटी जो है आउटकम में ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो अब उनको समझ में आ गया कि ये बिजनेस केस है, ये चैरिटी गेम नहीं है, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हायरिंग कर रहे हैं और उनके लिए पूरा उन्होंने रास्ते खोल दिए। मतलब अभी वो जो सिचुएशन था पुराना बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है, और वो कितने भी नंबर में किसी भी डिसेबिलिटी को हायर करने के लिए तैयार है। सर, ओलंपिक्स आने वाला है दिव्यांगजनों का, और सार्थक ऐसे ओलंपिक्स को सपोर्ट करते हैं, या वो सार्थक के कोई एनजीओ से कोई ओलंपिक्स में ज़्यादा कुछ शेयर करना चाहें? जैसे अभी आपने बताया कि ओलंपिक्स के साथ साथ पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं, जो स्पोर्ट्स कंपटीशन दिव्यांगजनों का है, और उसके लिए हम लोग सार्थक के जो आइडिया पार्टनर्स हैं, जो उन बच्चों की तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव में जो ऐसा टैलेंट है उसमें हम पूरी तरह से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उन बच्चों को कैसे तैयार करना है, उन बंदों को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा मिल रहा है, पूरी तरह से उसी सीरीज़ में हम उनके साथ लगे हुए हैं। और ऐसे ही पैरा ओलंपिक्स के साथ लगता एक सार्थक का प्रोग्राम एबिलम्पिक्स भी है। जैसे पैरा ओलंपिक्स स्पोर्ट्स कंपटीशन है, एबिलम्पिक्स जो है स्किल कंपटीशन है, जो कि भारत सरकार ने 2001 में नेशनल एबिलम्पिक बनाया था, जो कि सार्थक अब चलाता है। 2016 से हम रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन करते हैं। लास्ट ईयर हम लोग फ्रांस गए थे, 13 दिव्यांग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 7
मेडल जीते थे, गोल्ड, 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज। ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो अब वो अगला साइकिल ओलंपिक्स का भी भारतवर्ष में स्टार्ट हो गया। तो 2027 में फिनलैंड में इसका इंटरनेशनल कंपटीशन होगा, जिसमें करीब 40 जो है देश पार्टिसिपेट करते हैं। सर, आप कुछ विचार रखना चाहेंगे रमेश दसों से? मैं ये कहना चाहूँगा कि सार्थक ने बहुत कमाल का काम किया है और डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल के लिए जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि इनको एक दृष्टिबाधित होने के बजाय के बावजूद इनके एक विजन था कि जो लोग डिसेबिलिटी से परेशान हैं उनको किस तरह से स्किलिंग की जाए और उनको कैसे जॉब दिलवाया जाए, स्किलिंग प्लस प्लेसमेंट दोनों चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि 16 वर्ष इन्होंने पूरे कर लिए हैं, आगे भी ऐसे ही और भी नए मुकाम हम लोग पूरे करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।